हेलो, स्वागत है दिवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भारत का सर्वोच्च विधान, भारत का संविधान है, ये भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। तो आपसे पूछ ले कि संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कब किया, तो 26 नवंबर 1949 की डेट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान लागू कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछे तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछे संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे पूछे कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है साथियों। ठीक है, भारत के संविधान का मूल आधार, आपसे पूछे कि भारत के संविधान का मूल आधार क्या है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। तो साथियों ये सारा स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अगला है, भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आपसे पूछिए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। और भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है साथियों। ठीक है, तो आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का जनक है, तो भीमराव अंबेडकर है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का इतिहास। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। वो मंत्री कौन थे, उनके बारे में हम आगे के क्वेश्चनों में चर्चा करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की थी तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, उनमें 3 मंत्री थे। ठीक है, अब बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई थी। स्वतंत्र होने के बाद में संविधान सभा की घोषणा हुई। इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 को आरंभ किया था। संविधान सभा है, इसने अपना कार्य है 9 दिसंबर 1947 को आरंभ किया। और संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये प्रमुख सदस्य थे संविधान सभा के। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक कुल 114 दिन चर्चा की थी। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में से 114 दिन चर्चा की थी। तो संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। आपसे पूछे कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन हुए थे तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो संविधान सभा में अंतिम दिन कितने लोगों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किया था, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई थी। संविधान बना था उस टाइम 166 दिन बैठक हुई थी। और इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित कर दिया था संविधान को। ठीक है, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था लास्ट दिन, और 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 166 दिन बैठक हुई थी, 12 अधिवेशन हुए थे संविधान में। ठीक है, और ये लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संपूर्ण भारत में। और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला है, इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। तो सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है।
इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम के हैं। तो आपसे पूछ ले कि 250 अनुच्छेद किस अधिनियम से हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के 250 अनुच्छेद संविधान में है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो आपका पहला क्वेश्चन है, तो साथियों लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। तो बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो सन 1932 में पुनः समझौता हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण क्या था, तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था पुनः समझौते में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम में पारित की गई थी? तो साथियों चार्ट एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909। तो किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ था? 1773, 71, 85, 93। तो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ठीक है, अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1858 को किया गया था। ठीक है, नियुक्त किया गया था। और मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य है पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1909 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसमें राइट हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसमें प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो इसमें हो जाएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान थे प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, अगला है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों की गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो 3 मंत्री कौन कौन थे? और 4 ऑप्शन है, इनमें से एक मंत्री उनमें से नहीं है। तो वो 3 मंत्री कौन कौन से वो आपको याद कर लेना है। लॉर्ड पेंथिंग-लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो 1946 की जो कैबिनेट मिशन है उसमें 3 मंत्रियों की गठित हुआ था। तो वो 3 मंत्री थे लॉर्ड पेंथिंग-लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। जो मैंने आपसे पीछे कहा था कि आगे हम क्वेश्चनों में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो ये 3 मंत्री है साथियों कैबिनेट मिशन के। तो ये तीनों आपको याद कर लेना। और लॉर्ड एमरी है, ये नहीं था। तो यहाँ पर पूछा उसका सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड एमरी ये नहीं थे साथियों। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय संसद सदस्यों का वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति ये कैबिनेट मिशन योजना में विषय नहीं था। प्रांतीय समूहीकरण था,
भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, संविधान निर्माण का अधिकार था। ठीक है, तो ये तीनों राइट हो जाएगा इसमें। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? भारत का संविधान लागू 1950 में हुआ था 26 जनवरी को, और स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947। तो इसके पश्चात जो बीच का टाइम है, इसके अंतर्गत शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार शासन चलाया गया था। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? जब 15 अगस्त 1947 को सार्वभौम सत्ता सौंपी थी, तो उस योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा माउंटबेटन योजना के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो इसमें राइट हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आपको लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ABCD जो भी आपको सही लगे। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? 1909, 1919, 1935। तो आपको जो भी क्वेश्चन आपका इसमें जो भी आंसर आपको सही लगे आपको लिख देना है कमेंट में। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।